और सीधे हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। वैभव, देखिए, हम देख रहे थे कि किस तरीके से नमाजियों के बीच में और पुलिस के बीच में बहस हो गई, तीखी बहस ये हुई थी। क्या हुआ था, एक बार विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल शिखा, हम इस वक्त अपने दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये मुरादाबाद ईदगाह की तस्वीरें हैं। दरअसल ईद की नमाज को लेकर लगातार नमाजियों के पहुंचने का सिलसिला जारी था। जब ईदगाह कैंपस पूरी तरह फुल हो जाता है तो ईदगाह कैंपस से 200 मीटर पहले एक बैरिकेड्स पुलिस की तरफ से लगाया गया था और उस बैरिकेड्स पर पुलिस ने सबसे पहले उन तमाम नमाजियों को रोका और उनसे ये आग्रह किया कि आप दूसरी शिफ्ट में यहां पर नमाज पढ़ ले, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, ईदगाह के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है। लेकिन जब बैरिकेड्स के पास भीड़ जुटने लगी, लगातार नमाजी आते गए, उसके बाद पुलिस से उनकी नोकझोंक हुई और जबरदस्त नारेबाजी के बीच वहां पर हंगामा होने लगा। हंगामे के बीच जो वहां पर खुद एसएसपी पहुंचते हैं, डीएम पहुंचते हैं, लगातार लोगों से बातचीत करते हैं और उनके जो बड़े मौलवी मौलाना थे उनसे बातचीत की जाती है। उसके बाद इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं से अब स्थिति जो है वो फिलहाल शांत बनी हुई है। लेकिन कोशिश यही थी, उन लोगों की मांग यही थी कि जब आपने बैरिकेड्स यहां पर लगा रखे हैं, हर साल वो नमाज जो है वो सड़कों तक भीड़ जो है वो बैठती है और नमाज अता करती है, लेकिन इस बार सख्त संदेश और सख्त नियम है कि किसी भी तरह से नमाज जो है वो सड़कों पर नहीं होगी। और यही वजह थी कि बैरिकेड्स के पास पुलिस प्रशासन ने उस भीड़ को रोका, लगातार नमाजी बढ़ते चले गए और जब नमाजियों की संख्या उस बैरिकेड्स के पास बहुत ज्यादा हो गई तब पुलिस के खिलाफ वहां पर नारेबाजी होने लगी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहां पर धार्मिक नारे भी लगाते हुए नजर आए, लेकिन हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ता उससे पहले इस हंगामे पर वहां के पुलिस प्रशासन ने कंट्रोल कर लिया है। नमाजियों को अब अंदर जाने की इजाजत दे दी गई है और ईद की नमाज जो है वो इस वक्त मुरादाबाद में अदा की जा रही है और अब से बस मुश्किल से 5 मिनट बाद ईद की नमाज जो है वो खत्म हो जाएगी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, बात मुरादाबाद की हो या फिर संभल की हो या फिर उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा हो जहां पर आज ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी जानी थी। इसी क्रम में मुरादाबाद की ये तस्वीर हम जो लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर धार्मिक नारों के बीच, ईद की नमाज के बीच हंगामे की तस्वीर सामने आई है। उपद्रवी लगातार जो है वो नमाजी जो है वो यहां पर नारेबाजी कर रहे थे, पुलिस से उनकी सीधा नोक। ठीक है वैभव, तो अभी फिलहाल वहां पे स्थिति नियंत्रण में है, समझाइश की गई है। जो नमाजी, बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। भोपाल में फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर्स लगे दिखाई दिए। ईद की नमाज के दौरान पोस्टर लेकर नमाजी पहुंचा है, ये तस्वीरें सामने आई है भोपाल से। तो हैरान करने वाली खबर है क्योंकि भोपाल से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां ईद की नमाज में फिलिस्तीन के पोस्टर्स लगे दिखाई दे रहे हैं। फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले पोस्टर्स भोपाल में लगे हुए हैं और ये बैनर लहराते हुए नमाजी पहुंचे हैं। तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं। बस ईद की नमाज के दौरान ही नमाजी ये पोस्टर लेकर पहुंचा है। फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर लहराए गए हैं भोपाल में, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आज ईद की नमाज है और ऐसे में अलग अलग जगहों पर नमाजी पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां भोपाल में नमाजी पोस्टर लेकर पहुंचे हैं और पोस्टर में फिलिस्तीन का समर्थन करने की बातें लिखी हुई हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यविजय सीधे जुड़ रहे हैं। सत्यविजय, तस्वीरें भोपाल से सामने आई जहां फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले पोस्टर्स लेकर नमाजी पहुंचे। आज तो ईद की नमाज का वक्त था, इस तरह इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करना या इसका अलग उपयोग करना, ये क्यों जरूरी समझा नमाजी ने? क्या देख रहे हैं? या बिल्कुल, देखिए, भोपाल में आज ईद की नमाज के दौरान ईदगाह में जो पहली नमाज हुई उसमें 2 सियासी तस्वीर देखने को मिली। पहली तस्वीर ये थी कि जो नमाजी वहां पहुंचे वो काली पट्टी बांधकर पहुंचे, मतलब कि वो वक्फ संशोधन जो एक्ट है उसका विरोध कर रहे थे। खुलकर वो बात भी कर रहे थे कि उन्होंने वक्फ के विरोध में काली पट्टी बांधी है। दूसरी तस्वीर फिलिस्तीन के समर्थन में थी। कुछ युवक वहां पर फिलिस्तीन का बैनर लेके पहुंचे, इसमें लिखा था आई स्टैंड विद फिलिस्तीन। और यहाँ पर फिलिस्तीन में जो कत्लेआम हुआ, जो वहां पर मारकाट हुई, इसके विरोध में वहां पर दुआ, उसको लेकर वहां पर दुआ भी पड़ी गई। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर, जहां पर कि भोपाल की ईदगाह जो मस्जिद है, यहाँ पर की सुबह 7:30 बजे की पहली नमाज थी, वहां पर 2 तस्वीरें थी जो सियासी रंग लेते वहां पर नमाजी नजर आए। हालांकि आज मेल मिलाप का दिन है, एक दूसरे को बधाई देने का दिन है, भाईचारे का दिन था और इस दिन पर भी वक्फ एक्ट को लेकर विरोध और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के समर्थन में जिस तरह से बैनर लेके कुछ युवक पहुंचे, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि आज त्योहार के दिन भी यहाँ पर सियासत होती नजर आई। बिल्कुल सत्यविजय, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सत्यविजय हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से आज नमाज अदा करने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन फिलिस्तीन को लेकर वहां पर नारे भी लगाए और उनके हाथ में तख्तियां भी दिखाई दी। आगे बढ़ते हैं।
संभल में ईद के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। यहां शाही जामा मस्जिद के आसपास भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज ईद के इस मौके पर संभल की धरती से? ईद उल संभल ही नहीं, मैं पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं सभी पूरे की ईद उल फितर के मौके पर। और मुझे खुशी है कि सब लोगों ने सुकून के साथ में नमाज अदा की है, जैसा कि हमेशा से करते हैं। और इंशाल्लाह अब सब लोगों ने दुआ भी करी अपने मजहब के लिए, कौम के लिए और देश की तरक्की के लिए। और सब लोग अब आपस में गले मिलकर के एक दूसरे को मुबारकबाद। सब वक्फ बिल को लेकर कई जगह पर विरोध हम हुआ पूरी तरह से विरोध में हैं और हमारी आवाज आपने सदन में अभी सुनी होगी और सड़क पे भी सुनी होगी। और फिर से जब सदन में बिल आएगा पूरी मजबूती से इस बिल का विरोध करेंगे हम लोग। पर साहब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे थे कि ईद के दिन नए कपड़े ना पहने, विरोध करे, सड़कों पर उतरे। सब लोगों का अलग अलग नजरिया है आपत्ति करने का। कोई काली पट्टी बांध के कर सकता है, कोई बोल करके कर सकता है, कोई नए कपड़े नहीं पहन के कर सकता है। तो अधिकार है सब अलग अलग तरह से किया करते हैं। सड़क पर नमाज और छत पर नमाज दो विषय कहे गए थे। ये छत पर नमाज को लेकर पूरी मानसिकता जो है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। इस देश की तरक्की तब संभव होगी जब सारे धर्म के लोग मिल करके रहेंगे। इसलिए एक तरफ मुसलमानों के साथ ऐसा भेदभाव करना उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हम अपने मजहब को, अपनी इबादत को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सरकार जो चीज को छीनने का काम करती है उसके हम जियाउर रहमान बर को आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी वैभव उनसे बात कर रहे थे। और अभी भी ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार हमारी जो एक तरह की आजादी उसे छीनने की कोशिश कर रही है। लेकिन वंदना मिश्रा एसडीएम संभल बता रही हैं कि कैसे सुव्यवस्थित तरीके से जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई है। सुनिए। भारी भीड़ होती रही है तो इसके बारे में पहले ही पूरी तैयारी पूर्ण कर ली गई है और लोगों का भी बहुत सहयोग है, वॉलंटियर्स भी हैं इसमें। तो इसको हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे सभी लोग। तो तस्वीरें आपको विवादित ढांचे के बाहर की दिखा रहे हैं। संभल की ये जामा मस्जिद जो अभी मामला कोर्ट में हरिहर मंदिर को लेकर चल रहा है, क्योंकि आज ईद है, नमाज अदा करनी थी। और 24 नवंबर को जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, जहां 2.5 घंटे तक पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद होली का त्योहार अच्छे से मनाया गया। दूसरी चुनौती ईद का त्योहार था। तो ऐसे में यहाँ सुरक्षा बल भी मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह की तैनाती की गई है, ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की गई है। हर चीज यहाँ स्टैंड बाय पे रखी गई थी जिससे कि सख्त सुरक्षा में ईद का त्योहार मनाया जा सके। और भी बड़ी जानकारी मिल रही है शिखा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम ममता बनर्जी का विवादित बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि नवरात्रि चल रही है, मैं उसके लिए भी शुभकामनाएं देती हूं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि कोई दंगा करे। आम लोग अराजकता नहीं फैलाते, बल्कि राजनीतिक दल ऐसा करते हैं। ये शर्म की बात है। हम सभी धर्मों के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। नवरात्रि चल रहा है, मैं उसको भी शुभकामना दूंगी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए दंगा करे। कोई आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म की बात है।